नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वो रोज़ाना की तरह आज फिर ईश्वर का नाम लेकर उठी थी। किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। फिर दो बच्चों को नींद से जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सकें। कुछ ही पलों में वो अपने सास ससुर को चाय देकर आई। फिर बच्चों का नाश्ता तैयार किया और इस बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाई। फिर बच्चों को नाश्ता कराया। पति के लिए दोपहर का टिफ़िन बनाना भी ज़रूरी था। इस बीच स्कूल का रिक्शा आ गया। वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़ने चली गई। वापस आकर पति का टिफ़िन बनाया और फिर मेज से झूठे बर्तन इकट्ठा किए। इस बीच पतिदेव की आवाज़ आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर दिए। अभी पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननंद आ गई और कहकर गई, भाभी आज मुझे भी कॉलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता लगा देना। तभी देवर की आवाज़ आई, भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या? अभी लीजिए, नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया। अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल चले। उसने मेज में खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनका परहेज का नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठे किए और उनको भी किचन में जाकर धोने लगी। इस बीच सफाई वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंपकर खुद बेड की चादर वगैरह इकट्ठा करने पहुंच गई और फिर सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई में जुट गई। अब तक 11 बज चुके थे। अभी वो पूरी तरह काम समेट भी ना पाई थी कि कॉल बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी ननंद और उसके पति व बच्चे खड़े थे। उसने खुशी खुशी सबको अंदर आने के लिए बुलाया। उनसे बातें करते करते उनके से हुई खुशी का इजहार करती रही। ननंद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद भी वो ननंद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज़ आ गई, बहू खाने का क्या प्रोग्राम है? उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज रहे थे। उसकी फ़िक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ लपकी और सब्जी निकाली और फिर से दोपहर का खाने को तैयारी में जुट गई। खाना बनाते समय अब दोपहर के 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लो बच्चे आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका मुंह हाथ धुलाकर उनको खाना खिलाया। इस बीच छोटी ननंद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज़ पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने मेज़ से सिर्फ बर्तन जमा करने शुरू कर दी। इस वक्त 3 बज चुक रहे थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने हॉटस्पॉट देखा तो उसमें कोई रोटी नहीं बची थी। उसने फिर से किचन की ओर रुख किया। तभी पति देव घर में दाखिल होते हुए बोले कि आज देर हो गई, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज़ पर खाना लगाकर पति को किचन से गर्म रोटी बनाकर लाकर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पति देव ने कहा, आ जाओ तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज सुबह से उसने कुछ ही नहीं खाया। इस ख्याल के आते ही वो पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुंह में डाला ही था कि आंखों में आंसू निकल आए। पति देव ने उसके आंसू देखे तो फ़ौरन पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? वो खामोश रही और सोचने लगी, इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बार बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना ही कहा, नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। पति मुस्कुराए और बोले, तुम औरतें भी बड़ी बेवकूफ़ होती हो, बिना वजह रोना शुरू कर देती हो। आप इसे शेयर नहीं करेंगे क्योंकि शायद आपको भी लगता होगा कि घर की गृहिणी मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।